नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सी एस गुप्ता और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द ऑनलाइन फ्रॉड्स। तो बिना टाइम वेस्ट को हम आगे चलते हैं। सो गाइस, हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स, जो एग्जांपल जो आजकल जो फ्रॉड चल रहे हैं उनसे रिलेटेड बातें डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये ऑनलाइन फ्रॉड ना तो बंद हुए हैं ना तो बंद होंगे। उसका रीजन ये है कि पहले देखिए चोरी कैसे होती थी। आप हार्ड कैश रखते थे तो फिजिकल कैश रखते थे तो फिजिकली चोरी करते थे कि आपकी छीन के ले जाना। आप फिजिकल नहीं रखते, आप अब हार्ड कैश कोई नहीं लगता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप अपने पैसे को बचाते हो, तो वो चोरी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही कर रहे हैं। और आने वाला टाइम आप जानते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, तो ये फ्रॉड्स ना बंद हुए हैं ना बंद होंगे, बट हमें इनसे बच के रहना है। सो इसी को बेस बनाते हम आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू सिम स्वैपिंग। इसमें गाइज हुआ क्या है, सिम स्वैपिंग में क्या होगा, किसी अब मत बंदे का क्या है, सिम थोड़ी देर के लिए बंद किया जाएगा, बैंक अकाउंट खाली किया जाएगा, फिर आपका सिम स्टार्ट कर दिया। कैसे होता है ये कलकत्ता का केस था, न्यूज पे था। इसमें क्या था, उस बंदे के 3 करोड़ गायब हो गए थे। उस बंदे का पहले सिम थोड़ी देर आधे घंटे के लिए बंद हुआ, उस आधे घंटे के अंदर सिम की कॉपी निकाली गई, उस सिम पे ओटीपी आया, ओटीपी से क्या करा, ओटीपी से बैंक अकाउंट खाली करा, फिर उसका सिम चालू कर दिया गया। ये न्यूज में था भाई। तो ये रहा एग्जाम्पल सिम स्वैपिंग का। ठीक है, इसका सोल्यूशन आगे है। सबका सोल्यूशन एक मेन सोल्यूशन है। सब जितने 7 पॉइंट है उसका सोल्यूशन नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन सुन लीजिए कि क्या ये कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कौन करता है, कैसे करता है। ठीक है। दूसरा हमारा आता है लिंक ऑन मेल। अगर कोई भी लिंक आता है आपकी मेल पे आता है या फिर मैसेज के थ्रू आता है, तो प्लीज आप वो मेल और मैसेज खोलिए मत, लिंक को क्लिक मत करिए, क्योंकि जैसे ही आपने क्लिक करा ना, आपने अपने फोन का एक्सेस दे दोगे। फोन का एक्सेस आपने दिया नहीं तो जितने भी आपके पर्सनल वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीजें हैं आपकी पर्सनल चीजें हैं, वो सारे आपके एक्सेस चला जाएगा। सो आपको लिंक या फिर मैसेज पे सस्पिशियस लगता है तो उस पर आपको क्लिक ही नहीं करना है, लिंक पे क्लिक नहीं करना, उनको ओपन ही नहीं करना है। आप उनको डिलीट कर दो, जो जिस साइट से आ रहा मेल आ रहा है या फिर मैसेज आ रहा है, ब्लॉक कर दो उनको। ठीक है गाइस। थर्ड थिंग है द पासवर्ड रिलेटेड। इसमें क्या हुआ था, ये आई थिंक भुवनेश्वर का केस था गाइस। इसमें क्या था, एक बंदा अच्छे पैसे वाला एक अच्छी शॉप पे गया, उसने अपना पासवर्ड एट दैट नेट बैंकिंग खोलते समय या फोन बैंकिंग खोल ओपन करते समय उसने अपना पासवर्ड डाला। वो पासवर्ड कैमरे में कैप्चर हो गया था एंड आफ्टर 2-3 डेज उसका पैसा सारा गायब हो गया और उसने कंप्लेन पुलिस से करी। जब पता चला कि जिस शॉप में वो गया था, उसके कैमरे में जो उसका पासवर्ड था उससे उसका पैसा गायब हुआ, मतलब उस शॉप का भी लिंक था। तो भाई जब भी आप अपना पासवर्ड कहीं डालो तो ये देख लो कोई देख तो नहीं रहा, कैमरा या कोई बंदा देख तो नहीं रहा। तो जब भी आप अपना पासवर्ड क्रिएट करो ना, जैसे आपको पासवर्ड अपना इंडिया रखना है, तो केवल INDIA मत लिख दो कि आपने कैपिटल में लिख दिया INDIA या स्मॉल में, ऐसा नहीं रहेगा। इंडिया के बीच में आप बहुत सारे नंबर यूज करो, उसके बीच में आप स्पेशल कैरेक्टर यूज करो, जैसे आई लिखा फिर डॉलर साइन लगा दो, एन लिखा फिर 1 2 3 डाल दो, फिर डी डी लिखा डी 2 बार डाल दो या स्मॉल में डाल दो, कैपिटल में लगा दो, डॉलर, हैशटैग, फुल स्टॉप, बड़ा ब्रैकेट, छोटा, इस तरीके से इतना कॉम्प्लिकेट कर दो ना, आपको ओपन करते थोड़ा टाइम लगेगा, बट बहुत सामने वाला ना कंफ्यूज हो जाए कि भाई साहब ये पासवर्ड है, इतना भयंकर पासवर्ड। सो गाइस, द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द ओटीपी रिलेटेड है। ओटीपी रिलेटेड जैसे कि आपने देखा होगा जमतारा मूवी, अगर नहीं देखा सीरीज है तो आप देखिए। उसमें इसमें यही होता है कि ओटीपी बंदों से कैसे निकलवाया जाता है। ओटीपी जो लोगों से लिया जाता है वो या धमका के लिया जाता है, डरा के लिया जाता है, या फिर लालच देके। डराना कैसे, जैसे कि सामने वाली पार्टी के कॉल आया कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपके रिटर्न वेरीफाई नहीं हुए, दिस इज अ लास्ट डेट एंड ब्ला ब्ला, ये सब आपने कर रखा है। अकाउंट को वेरीफाई कराने के लिए एक ओटीपी आएगा, आप उसे शेयर कर दिए। जैसे ही आप शेयर करोगे ना गाइस, वैसे आपका सारा अकाउंट खाली। तो ये होता है एक डरा के, इनकम टैक्स से फोन आ रहा है या फिर किसी डिपार्टमेंट से कॉल आ रही है वो, बट ये फेक कॉल्स होंगी। ठीक है। और दूसरा हमारा हुआ लालच देके। लालच देके क्या, किसी भी हो सकता है कि मैं इस बैंक से, इस NBFC से बोल रही हूँ, आपकी आपको गिफ्ट मिल रहा है, आपको 5 लाख रुपए, आपको 1 लाख रुपए का गिफ्ट मिल रहा है, अपने अकाउंट को वेरीफाई कराइए, ओटीपी दीजिए। जैसे आप दोगे, गिफ्ट मिलने की जगह आप गिफ्ट उन्हें दे दोगे, मतलब पैसे आपके डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, इसको क्लियर में और समझाऊंगा इन पॉइंट नंबर 7 गाइस। गाइस, द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू डेबिट और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आपसे कोई नहीं मांगता। अगर आपकी कॉल पे कोई भी कहता है मैं बैंक से बोल रहे, मैं कहीं से भी बोल रहे हूँ, बैंक ये कहता ही नहीं अपने एम्प्लॉय से कि आप उनके पर्सनल डाटा मांगो कोई चीज। हो सकता है कई बार आपको 16 डिजिट नंबर मांगा जा सकता है, अदरवाइज CVV OTP तो कभी नहीं मांगा। अगर कोई मांगता है तो मत शेयर करिए, ये आपका बहुत ज्यादा पर्सनल डाटा है। ठीक है भाई।
के बाद हमारा आता है फोन एक्सेस। फोन एक्सेस में क्या होता है, जैसे गाइस हम लोग बहुत सारे अपने एप्स डाउनलोड करते हैं, उसमें हम बहुत सारा एक्सेस दे देते हैं ना गाइस, तो ये वही है फोन एक्सेस जो आप दे रहे हो। इसमें क्या है, मेरे दोस्त के साथ हुआ क्या था, वो जो बातें करता था उसका उससे रिलेटेड उसके रिलेटेड जो वीडियोस है ना उसको इंस्टाग्राम पे दिखते थे। जैसे कि उसने क्या करा कि वो बात करा एसी उसे खरीदना है, सो गाइज एसी से रिलेटेड बहुत सारे एड्स आने लगे उसके यूट्यूब पे दिखने लगे हैं, उसके एसी से रिलेटेड इंस्टाग्राम पे आने लगे हैं और व्हाट्सएप मैसेज आने लगा है। तो मतलब फोन उसका सुन रहा है, क्योंकि ये इसीलिए है कि आपने बहुत सारे एक्सेस दे रखे, बिना सोचे समझे आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, 1 मिनट में एक्सेस आता है, सब एक्सेस आप दे देते हो वो फोन में। मतलब वो एक्सेस कई सारी चीजों का होता है, कैमरे का एक्सेस होता है, गैलरी एक्सेस होता है, बहुत सारी चीजें एक्सेस होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है। इसकी वजह से आदमी परेशान हो जाता है जो फोन एक्सेस दिए जाते हैं। एंड द सेवेंथ वन इज रिगार्डिंग द फेक कॉल्स। फेक कॉल्स क्या गाइस था, फेक कॉल ये तो मेरे साथ भी था गाइस। एक कॉल आई थी जिसमें था कि सर आपकी 10 लाख की लॉटरी लगी है, आपको 1 लाख रुपए देना होगा, एंड ये सर एंट्री फीस है, आपकी 10 लाख की लॉटरी जैसे आप दोगे आपको 5 मिनट के अंदर 10 लाख रुपए आ जाएंगे, 1 लाख दो 10 लाख लो। तो मैंने कहा भाई 9 लाख दे दे, 1 लाख काट ले। बाकी मैंने कहा 9 लाख छोड़ 8 काट ले, 8 दे दे, 7 दे दे। कहा कि नहीं सर आपको ये देना होगा। तो उस समय बॉस मुझे तो ये पता था कि ये क्या चीज है, मैंने उन्हें भी बताया कि भाई मुझे पता है। मैंने तुरंत नंबर उनका डिलीट करा और ब्लॉक कर दिया कि ये पता है मुझे क्या फेक कॉल है, कि आपको मैं 1 लाख, चलो आदमी बंदा चलो ठीक है दे देगा, उसके बाद 1 लाख जैसे गया आपका नंबर वंबर सब बंद हो जाएगा, 1 लाख चले जाएंगे बंदे के। सो फेक कॉल्स रिगार्डिंग द जो मेरे साथ हुआ मैंने आपसे शेयर करा। रिगार्डिंग बैंक्स आता है, ये फेक कॉल में बॉस क्या होगा, फेक कॉल में आपको लालच या डराया जाएगा। जैसे मुझे लालच दिया गया था, डराने वाला एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे कि 30 सितंबर लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, 31 जुलाई लास्ट डेट। लास्ट डेट में क्या होता है, कॉल आती है सर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ, आपका रिटर्न सही फाइल नहीं हुई, आपके पास ओटीपी आया होगा वेरिफिकेशन के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला। आपको इतना डरा देंगे ना, आप परेशान होके इनकम टैक्स के नाम से ही आप ओटीपी दे दोगे। ऐसा हुआ भी है, उस बंदे का सारा अकाउंट खाली। सेम चीज जुलाई और जून जुलाई में, भाई इतनी गर्मी में क्या होता है, कॉल आती सर मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आपकी रात में लाइट कट जाएगी। और उसको ऐसा परेशान किया था कि आपने बिल नहीं पे, कि उसको ऐसा घुमाया जाता है पहली चीज, फिर उससे कहा था कि सर आपका अकाउंट वेरीफाई करने के लिए ओटीपी आया होगा। बस उसने ओटीपी नाम, उसको इतना परेशान हो जाता है गर्मी में कि भाई मुझे ओटीपी दो, काम खत्म करो। सो ये फेक कॉल्स हमेशा आपको या डराएंगे या आपको ललचाएंगे, और उसमें आपको इतना परेशान करके ओटीपी निकाल लेंगे। सो गाइस ये थे टाइप्स ऑफ फ्रॉड, ये कैसे होते हैं, कौन करता है। इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। इसका सोल्यूशन क्या है, ये सबके लिए बेनिफिट हुआ है, जो जिसने यूज किया हुआ है। इसमें आप करेंगे क्या, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एचडीएफसी में। एचडीएफसी में 2 अकाउंट आप खुलवा लीजिए, सैलरी अकाउंट एंड दूसरा ज्वाइंट अकाउंट आपने खुलवा लिया। जो ये फर्स्ट अकाउंट है अपना यूज एज अ पॉकेट आप करोगे। मतलब इसमें मतलब ये है गाइस कि जैसे पॉकेट में थोड़ा बहुत पैसा रखते हो ना, अगर कट भी गया ना कोई दिक्कत नहीं है। एंड दूसरा हमारा एज अ लॉकर आप यूज करोगे। लॉकर का मतलब जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, घर में भी होते हैं, जब पुराने जमाने में होते नहीं थे, लॉकर हम रखते थे कि कमरे के अंदर कमरा है, फिर उसके अंदर अलमीरा है, अलमीरे के अंदर जो अलमीरा छोटी उसके अंदर उसका ताला बहुत हैवी होना चाहिए, तो इस तरीके से आपको लॉकर रखोगे। अब इसमें और डिटेल बताऊं मैं, जो पॉकेट अकाउंट है, जो आपका फर्स्ट अकाउंट है ना, इससे रिलेटेड आप डेबिट कार्ड ले लोगे, एटीएम पिन जनरेट कर लोगे, क्रेडिट कार्ड ले लोगे, चेकबुक ले लेना, पासबुक ले लेना, आप गूगल से लिंक कर लो और फोन पे से लिंक कर लो, आपको जहां से भी लिंक करना हो तो सब कर लो, क्योंकि आपको पेमेंट इसी से करनी है। एंड ये जो दूसरा अकाउंट है ना बॉस, इसको आपको दुनिया से दूर रखना है, ओटीपी आने की चीजें ही खत्म कर दो ना। तो आपको इसका डेबिट कार्ड लेना है, डेबिट कार्ड नहीं लेना तो एटीएम पिन जनरेट मत करना, क्रेडिट कार्ड भी आपका क्रेडिट कार्ड भी मत लेना, चेकबुक आएगी वो चेकबुक आप सिक्योर रखना, पासबुक आएगी उसको सही से रखना, किसी से लिंक नहीं करना, कहीं डिस्क्लोज मत करना, चेकबुक इसकी किसी को देना मत, पासबुक इसकी किसी को देना मत। मतलब सेकंड अकाउंट को दुनिया से दूर रखना, बस आपको पता हो और बैंक को पता हो, बाकी तीसरे बंदे को पता ही ना हो। जब भी जो भी आपका बड़ा पैसा है, मोटा पैसा है, वो उठा के इसमें डाल दो। इसमें उतना अकाउंट रखो कि भाई चल मुझे ओटीपी फोटीपी जो भी आना हो आए, ले जाना हो ले जा, 2 4 5 हजार पड़े ले जा तू। एंड गाइस, और उस बैंक में खुलवाना ओपन जिसका मोबाइल बैंकिंग आसान हो या फिर नेट बैंकिंग आसान हो, तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट विद इन अ सेकंड, और हो भी जाता है भाई। ये एचडीएफसी की मोबाइल बैंकिंग कई लोग जो यूज कर रहे हो बता रहे बहुत अच्छी है, विद इन अ सेकंड पैसा ट्रांसफर हो जाता है। शायद 30 सेकंड के अंदर आपने अब डालो, विद इन अ मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के अंदर पैसा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि लॉकर से आप निकालते थे पैसा, लॉकर से पहले आप याद करो, लॉकर से पैसा निकालते टाइम 1 मिनट तो लगता था, उतना ही टाइम लगेगा। और लॉकर में आप क्या ताला लगाते थे, हैवी ताला लगाते थे ना, कि सबसे अच्छा लिंक का ताला मुझे दिखाओ भाई, जो सबसे अच्छा वो ताले लगाते हैं आप। तो भाई पासवर्ड भी आप ऐसा बम्पर रखो कि भाई आदमी सामने वाला परेशान हो जाए
कि यार ये तो मैं मेरे बस की नहीं है कि इसको कॉपी करना, ये कोई कोई लिख के देगा ना तभी मैं इसे कॉपी कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं कॉपी नहीं कर। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड रखना, आपको थोड़ा टाइम लगेगा बॉस, लेकिन आपका पैसा सेफ रहेगा। पासवर्ड क्या है? आपका ताला है बस, जहां आपका ताला ये ओपन हो गया तो फिर आपके पास वो परेशानी हो जाएगी। सो गाइज, ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करिएगा। कमेंट आपको यार कुछ समझ नहीं आया या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ कमी रह गई सुमित भाई, यहाँ पे कमी, इसको और इम्प्रूव करने की आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।